हेलो बच्चों, नीटवत कानू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा, हम लोग नीट के लिए डेली एक एक चैप्टर करेंगे, हार्डली 30 to 45 मिनट्स में। बेसिकली अ क्विक रिविजन फॉर ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड फॉर ऑल दोज हु विश टू सिक्योर मार्क्स बट अब टाइम नहीं है, तो उन्हें जल्दी जल्दी रिविजन करना है। बेसिकली ये आपकी एक रिविजन सीरीज चालू करी है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़ा लंबे होंगे, उसमें टाइम लग सकता है, वरना आपके हर एक चैप्टर में 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज वाला चैप्टर है। वी हैव टुक इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपका पूरा चैप्टर अगर 30-45 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। आपके लिए अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका चैप्टर, आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो सके। एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी। आपको अकेले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा बोर लगता है, मैं आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ के 30-45 मिनट्स में आपको एकदम नीट के लिए तैयार करने वाली हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जो पॉइंट होगा कि नहीं इंपॉर्टेंट होगा, जो पैराग्राफ नहीं होगा, हम उसको नहीं करेंगे। हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल क्लास नहीं देखेंगे तो मैंने 1 आवर के 5-6 लेक्चर्स में एक चैप्टर करती हूँ, बट सिंस ये रिवीजन है, एक बार रिवीजन हो जाए आपके लिए जो डिटेल लेक्चर है वो भी लेके आऊँगी। बट अभी एक बार आपके सारे जो 30-45 मिनट की सीरीज़ चालू है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलते हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पैचुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। ये सब कवर होगा। ये आपका कुछ नहीं है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या है इसमें। जो ये पैराग्राफ है ये वाला, इसमें बेसिकली है गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। जेनेसिस जहाँ पे भी वर्ड होगा दैट इज फॉर्मेशन किसकी, गैमीट्स की। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म होता है मेल्स में गैमीट और ओवम होता है फीमेल्स में। फिर आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल जेनाइटल ट्रैक में आपका ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या बनाता है फ्यूजन मिलके, जाइगोट। इसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। फ्यूजन हो गया, पहले गैमीट्स बने, गैमीट्स के बाद, गैमीट्स बनने के बाद मेल्स में मेल वाला गैमीट बना, फीमेल में फीमेल वाला गैमीट बना, मेल से फीमेल तक जाएगा, दैट इज आपका इंसेमिनेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन। कहाँ पे, जाइगोट जब आगे हम पढ़ेंगे टूटेगा और कहाँ जाके लग जाएगा, यूट्रस में, दैट इज इम्प्लांटेशन। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, गेस्टेशन, और जब डिलीवरी होगी तो पैचुरेशन। ये सब हम इसमें आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. ये जो पेल्विस रीजन है, पहली बात तो यहाँ पे अपनी बुक में लिख दो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या क्या होता है, टेस्टिस, accessory glands, accessory डक्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये देखा, चलो। जो टेस्टिस होता है आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है आपका, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्पर्म बहुत नाजुक चीज़ है, ठीक है। वो अगर हाई टेम्परेचर पे होगी, कोई भी चीज़ अगर हाई टेम्परेचर पे होगी, वो डीजनरेट हो जाएगी या फिर वो टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। स्पर्म भी ऐसा ही होता है, अगर वो बॉडी टेम्परेचर के अंदर बन पाया, वैसे तो बनता ही नहीं है, बन पाया तो वो मर जाएगा। इसीलिए टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आना होता है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आना, उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस होता है, ताकि उसको बॉडी से कम टेम्परेचर, कितना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मिले स्पर्म बनाने के लिए। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degree lower than the normal internal body temperature. Necessary for spermatogenesis. अब मैंने क्या बताया था, जेनेसिस मतलब की फॉर्मेशन, और यहाँ पे आगे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्म की फॉर्मेशन।
ठीक है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फॉर्म होंगे, ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये देखना, एक टेस्टिस के पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। एक लोब्यूल में क्या क्या होता है? ईच कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell called male germ cells, spermatogonia and Sertoli cells. ये आपका टेस्टिस था, टेस्टिस को हमने बाहर निकाला, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में 250 होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, एक निकाला हमने ये लोब्यूल, ये है बड़ा सा लोब्यूल एक, इसके अंदर 2 to 3 होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली जगह ये होते हैं सेल लगे हुए, जिनको बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, ठीक है। जो क्या है? मेल जर्म सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, और एक और सेल्स लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। जो भी आपको लगे ना कि आपके लिए ये चीज़ नई है, स्टिकी नोट्स लो, स्टिकी नोट्स वहीं पर ऐड करो, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है। मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ऐसा क्या है जो स्पर्म प्रोडक्शन कर रहा है? दैट इज मेल जर्म सेल्स विच इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीजन होता है, आगे हम देखेंगे पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें आप देखोगे मियोटिक डिवीजन होती है और क्या बनता है? स्पर्म बनता है। While Sertoli cell provide nutrition to the germ cell, the region outside seminiferous tubule is called interstitial spaces. ये जो स्पेस बची है, ये देख रहे हो, ये सारी interstitial space contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgen. यहाँ पे interstitial spaces में present होते हैं आपके Leydig cells, और ये Leydig cells क्या करती हैं? ये लीडिंग सेल्स करती हैं सिक्रीट एंड्रोजन, एंड्रोजन विच इज टेस्टिकुलर हार्मोन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट ये होते हैं इसमें और भी प्रेजेंट। मेल एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स मतलब जो स्पर्म बन गया है उसको आगे मूव कराएगी। रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। अब क्या बोल दिया? थ्रू रेटिटेस्टिस। पहले वासा एफ्रेंशिया लिख दिया और पेपर में यही कंफ्यूजन हो जाती है। ये देखना, टेस्टिस, टेस्टिस में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इससे कौन लेता है स्पर्म? रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। जो ये रेटिटेस्टिस होती है, ये किस में खुलती है? ये खुलती है वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया में। ये जो वासा एफ्रेंशिया होती है, ये टेस्टिस से बाहर आती है और खुलती है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस फर्दर खुलती है वासा डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, ठीक है। आपको ये जो सीक्वेंस है याद रखना है, टेस्टिस, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वासा डेफरेंस, कंफ्यूज नहीं होना है। The vasa efferentia leaves the testis and open into epididymis located on the posterior surface of each testis. Testis से पीछे, posterior होता है, posterior का मतलब होता है पीछे। The epididymis leads to vasa deferens that ascend to abdomen and loops over the urinary bladder. जो epididymis होती है वो वासा एफ्रेंशिया में जाती है, वासा डेफरेंस में खुलती है। वासा डेफरेंस आपकी एब्डोमेन में असेंड कर जाती है। यही वासा डेफरेंस जब एब्डोमेन में डिसेंड कर जाती है, मतलब एब्डोमेन में चली जाती है, इसी को हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या कहते हैं? इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। ये चीज समझ आई? It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. These ducts stores and transport the sperm from testis to outside through the urethra. The urethra originates from urinary bladder and extends through the penis into its external opening called ureter meatus. अब एक चीज समझना, ठीक है? ये है टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म का बन रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है।
सेमिनिफेरस टिब्यूल टेस्टिस से जाएगा ये रेटिडेस्टिस, रेटिडेस्टिस, रेटिडेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस और बाहर। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। बट क्या होता है वासा डिफरेंस जब यूरेथ्रा में खुलेगी, इससे पहले इसके पास होती हैं कुछ सिक्रीशंस, और वो सिक्रीशंस कहाँ से आती हैं? डक्ट से। चलो, सबसे पहली होती है सेमिनल वेसाइकल की, सेमिनल वेसाइकल की। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रीशन देते हैं अपना किसमें? वासा डिफरेंस में, जब वो यूरेथ्रा में खुल रही है। सेमिनल वेसिकल इसको सीमन प्रोवाइड करता है, सीमन देता है। सीमन क्या करता है? जितनी भी स्पर्म को एनर्जी चाहिए, जितना भी मूवमेंट कराना है, जो भी कराना है, वो कौन करता है? सीमन। सीमन के बिना स्पर्म इनएक्टिव हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको देता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन। बट इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन की जरूरत क्या है? आपको पता है इसने फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाना है स्पर्म में। स्पर्म जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाता है उसका होता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में स्पर्म जल जाएगा या फिर टूट जाएगा, जो भी होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एल्कलाइन सॉल्यूशन। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये स्पर्म को क्या देता है? लुब्रिकेशन। कौन? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम काउपस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझी। यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिख दी थी। इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने बोल दिया ट्रांसपोर्ट स्पर्म आउटसाइड द यूरेथ्रा। और वेसिकल्स ओपन होते हैं। वेसिकल्स कैसे? सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है ये देखा आपने। इससे बाद ये आपका एक सेमिनिफेरस का टिब्यूल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये स्पेसेस दिख रही होंगी। ये एक मिनट, ये स्पेसेस दिख रही हैं, ये है इंटरस्पीशियल स्पेसेस। ये आपका पूरा है सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल में अंदर ये लगे हैं आपके सर्टोली सेल्स, और ये यहाँ पर ये लगे हैं आपके मेल जर्म सेल्स। ठीक है, ये चीज़ देखी। अच्छा, the penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that help in erection of the penis to facilitate insemination. Their enlarged end of penis is called gland. Penis is covered by loose fold skin called foreskin. ये पेनिस है, ठीक है। ये यूरेथ्रा इसमें खुलती है पेनिस में। पेनिस का आगे जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस। ये जो ग्लैंड पेनिस है इसमें एक स्किन से कवरिंग होती है। इस स्किन की कवरिंग को हम बोलते हैं फोरस्किन। इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? फोरस्किन। ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड जो हमने पढ़ ली इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. Secretion of this gland constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, certain enzyme. The secretion of bulbourethral gland help in lubrication of the penis. और हमने prostate का भी पढ़ा है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, vagina and external genitalia located in the pelvic region. These part of the system along with pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, childbirth and child care. क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा? पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज, ओविडक्ट भी 2 होंगी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एक और एक्सटर्नल जेनिटेलिया. Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gametes called ovum and several steroid hormone known as ovarian hormone. The ovary are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 cm in length and connected to pelvic wall by and uterus by ligament. अब ये देखो, ये ओवरी है. ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा. ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा. यहाँ पे होता है यूट्रस ऐसे. ये यूट्रस के साथ लिगामेंट से ज्वाइन होती है. इस लिगामेंट को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट. इसको हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट. ठीक है. और यहाँ पे तो आप अभी पढ़ेंगे. ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई की फॉर्मेशन में. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्रे. फिम्ब्रे खुलते हैं डक्ट में.
जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट खुलती है यूट्रस में और यूट्रस खुलता है सर्विक्स, सर्विक्स से विजाइना। आगे देखते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो स्पेस है बेसिकली साइटोप्लाज्म स्ट्रोमा टाइप्स। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आपको पता है बाहर वाला कॉर्टेक्स होगा पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी वाला कॉर्टेक्स, और अंदर वाला मेड्यूला। The oviduct, fallopian tube, uterus, vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन आया था तो इसको याद रखना। fallopian tube का आपका कितना सेंटीमीटर रहता है, लेंथ क्या रहती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possesses finger-like projection called fimbriae. ये मैंने बताया था fimbriae, ये fimbriae है। इसके पास वाला पार्ट है infundibulum, which helps in collection of ovum after ovulation। कौन, fimbriae की, इसका ये फंक्शन बता रहे हैं। The infundibulum leads to wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the ovum is, the last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and it join uterus। जैसे ये ना, ये देखो, ये है आपकी ओविडक्ट, ये है फिम्ब्रे, ये है फिम्ब्रे। पास वाला ये है इनफंडिबुलम, फिर इनफंडिबुलम खुलता है आपका एम्प्यूला, और फिर एम्प्यूला खुलता है इस्थमस। ये है पूरा आपका फैलोपियन ट्यूब का डिवीजन, ठीक है। The uterus is single and it is called womb. The shape of the uterus is like inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. Cervix plus vagina, ये होती है आपकी birth canal. The wall of uterus has 3 layers of tissue. The external thin membrane perimetrium, middle thick layer of smooth muscles myometrium, inner glandular layer endometrium. बाहर वाली पेरी, अंदर वाली मायो, अंदर बीच वाली मायो, अंदर वाली एंडो। पेरीमेट्रियम थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है। मायोमेट्रियम आपकी थिक लेयर होती है स्मूथ मसल की। एम फॉर मायोमेट्रियम, एम फॉर मसल्स, किसकी होती है, स्मूथ मसल्स की। और एंडोमेट्रियम आपकी ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, आगे हम देखेंगे। That lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while myometrium exhibits strong contraction during delivery of baby. एंडोमेट्रियम की वजह से आपको पता है एंडोमेट्रियम शेड होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है। मायोमेट्रियम जब चाइल्ड बर्थ होता है तो कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो किससे होता है, मायोमेट्रियम की वजह से होता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया इंक्लूड मॉन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। मॉन प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस आपका कुशन होता है फैटी एसिड्स का, फैटी टिश्यू का, जो कि किससे कवर्ड होता है, स्किन और हेयर से। द लेबियम मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड बाय द vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of vagina is often covered partially by membrane called hymen. Hymen एक opening है जो कि vagina के ऊपर होती है. The clitoris is a tiny finger-like structure which lie at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus intercourse. फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पर हाइमन ब्रेक होती है, बट इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी. पहले इसको बोला जाता था, बट अब बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी ब्रेक भी हो जाती हैं. आपकी यही इसमें लिखा हुआ है. मेमोरी ग्लैंड्स देखते हैं. अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल mammals. The mammary glands are paired structure that contains glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. Mammary gland. Mammary gland में क्या है? 15 to 20 mammary lobes. 15 to 20 mammary lobes. इसमें क्या है? alveoli. ठीक है. The cells of alveoli secrete milk which is stored in cavity lumens of alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. यहाँ पर the tubules of each joins to form mammary duct.
Several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which the milk is sucked out. देखो एल्व्यूलाई में डक्ट होती हैं, एल्व्यूलाई डक्ट, ठीक है। एल्व्यूलाई डक्ट खुलती हैं आपकी मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट खुलती हैं आपकी लेक्टिफेरस डक्ट में। हर चीज़ का ना एक फ्लो चार्ट बना लो, हर चीज़ एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखना, बहुत इजी रहेगा ये चैप्टर याद करना। ये चीज़ देखी, एल्व्यूलाई डक्ट से जाएगा मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट बहुत सारी ज्वाइन करके एक मेमोरी एम्प्यूला बना देंगी जो किससे कनेक्ट होता है, लेक्टिफेरस डक्ट से, और फिर क्या आती है, मिल्क बाहर रिजेक्ट होता है, ठीक है। द प्राइमरी गैमेटोजेनेसिस देखते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स। टेस्टिस मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ओवरी फीमेल्स में ओवा प्रोड्यूस करती है, sperm and ovum respectively by the process called gametogenesis. In testes, the immature male germ cells spermatogonia produce spermatogenesis that begins at puberty. क्या होता है spermatogenesis? क्या होता है, immature जो मेल जर्म सेल्स है, और वो कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और वो कब होता है, प्यूबर्टी के स्टार्ट में। The spermatogonia present on the inside of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonium is diploid. याद रखने वाली चीज़ है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्म नहीं, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास, डिप्लॉयड मतलब कि 2n. Some of the spermatogonia are called primary spermatocytes. Periodically undergo meiosis. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या जा रहे हैं, मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स complete the first meiotic division, reduction division leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. ये देखो, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जाएगा मियोटिक डिवीजन, और ये क्या बना देगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। अब क्या होगा, ये मियोटिक डिवीजन हुई है, मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन होती है। यहाँ तो था 46, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास कितने थे क्रोमोसोम, 46, 2n, और यहाँ पर मियोटिक डिवीजन है तो n ही रह जाएगा, और कितने हो जाएंगे ये, 23 क्रोमोसोम्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होता है, हैप्लॉइड होता है, और क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23। The secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब ये फिर से meiotic division होंगे, second meiotic division, बट वो इक्वेशनल होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये n n n n 4 क्या बना देगा, spermatids, spermatids क्या बना देगा, ये 4 spermatids, ठीक है। The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. अब ये जो spermatids हैं, spermatids बनेंगे spermatozoa या फिर sperm, spermatozoa या sperm, और वो कैसे होगा, spermatid से spermatozoa, sperm बनना is spermiogenesis, spermiogenesis, ठीक है। After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule by the process of spermiation. जब आपका एक बार स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया, इसके बाद ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है। सर्टोली सेल्स क्या करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, याद है, और उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो जाना इज स्पर्मिएशन। Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. This, if you recall, is hypothalamic hormone. This increased level of GnRH act at the anterior pituitary and stimulates the secretion of two gonadotropin luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. आपका GnRH gonadotropin releasing hormone hypothalamus से सिग्नल किसको देता है, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी gonadotropin stimulating hormone रिलीज करती है, GnRH पिट्यूटरी पे बोलता है GSH सिक्रीट करने को, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करती है, LH एंड FH। LH acts on Leydig cell and stimulates synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. ये LH एक्ट करता है Leydig सेल पर,
लीडिंग सेल सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन इन रिटर्न क्या कराते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. FSH act on Sertoli cell and stimulate secretion of some factors helps in the process of spermiogenesis. LHS आपका काम करता है, LHS काम करता है लीडिंग सेल पर, FSH काम करता है सर्टोली सेल्स. पूरे चैप्टर के ऐसे साइड वाइज नोट्स बना लोगे, बहुत ईजी रहेगा ये चैप्टर. स्पर्म देखते हैं. स्पर्म हैड कंटेन एन इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैसी है? हेप्लॉइड है, एन है मतलब. द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम. एक्रोजोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ओवा होता है उसकी लेयर्स होती हैं कुछ, ठीक है. उसमें एक लेयर होती है जोना पेलिसिडा. स्पर्म को अगर एंट्री चाहिए तो जोना पेलिसिडा डिसॉल्व होनी चाहिए. जोना पेलिसिडा कब डिसॉल्व होती है? जब एक्रोजोम एक पेनिट्रेटिंग एंजाइम सिक्रीट करता है. पेनिट्रेटिंग एंजाइम सिक्रीट करते ही वॉल्स डिसॉल्व हो जाती हैं. वॉल्स डिसॉल्व होते ही स्पर्म अंदर एंट्री ले लेता है, ठीक है. The acrosome is filled with an enzyme that helps in fertilization of ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which normal fertility. At least 60% sperm should have normal shape and size, and at least 40% of them should show vigorous motility. 100% मतलब कि 200 to 3 million sperms में से 60% नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और जिसमें से 40% विग्रस मोटिलिटी शो करनी चाहिए. आपके हेड है, बॉडी है, टेल है. हेड के पास है एक्रोजोम और दूसरा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, एक्रोजोम पेनिट्रेटिंग एंजाइम. बॉडी के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया पता है सबको पावर हाउस होता है. पावर हाउस का काम क्या होता है? एटीपी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. टेल का होता है एनर्जी तो मिल गई, अगर आप हाथ पैर नहीं चलाओगे उस एनर्जी का क्या मतलब है? तो टेल कराता है मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट, ऐसे स्नेक की तरह. Sperm released from the seminiferous tubule are transported by accessory ducts. Secretion of epididymis, vasa deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma, along with the sperm, constitute semen. The function of male accessory ducts and gland maintained by the testicular hormone androgen. अब देखते हैं oogenesis. The process of formation of mature female gamete is oogenesis, which is marked different by different होती है spermatogenesis, सबको पता है. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage, where a couple of million of gametes mother oogonia are formed with each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. These cells start division and enter prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at the stage called primary oocyte. ये जो oogonia होता है ना, मेल्स के जो फीमेल्स के जो सेल्स होते हैं, ये कभी भी प्यूबर्टी में नहीं आएंगे या फिर आपके बर्थ के बाद नहीं होंगे. जब आप एक फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है, यही जो होते हैं oogonia, ये लग जाते हैं और ये प्रोफेज 1 में बनने के बाद अरेस्ट हो जाते हैं. किस फॉर्म में? प्राइमरी oocyte में. Each primary oocyte then surrounded by the layer of granulosa cell and is called primary follicle. प्राइमरी oocyte पे अगर granulosa cells लग जाएं तो वो क्या हो जाते हैं? प्राइमरी follicles. मतलब कि प्राइमरी oocytes प्लस granulosa cells क्या बनाते हैं? प्राइमरी follicle. ठीक है. A large number of these follicles degenerate during the from birth to puberty. There are at puberty only 60 to 80,000 primary follicles. 60 to 80,000 primary follicles ही present होते हैं puberty के time पर. Are left in each ovary. The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cell and new theca and is called secondary follicles. अब और granulosa cells लगेंगे और theca generate होगा तो वो क्या हो जाएंगे? Secondary follicles. The secondary follicle soon transform into tertiary follicle, which is characterized by fluid-filled entry called antrum. प्राइमरी मान लो ये ग्रेन्युलोसा सेल सेकेंडरी में, ठीक है. टर्चरी में ये स्पेस होती है, इसको बोलते हैं हम एंट्रम. ठीक है. द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन the stage that primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete first meiotic division. जो आपका प्राइमरी oocyte है, इस टाइम तक वो टर्चरी फॉलिकल में साइज में ग्रो हो चुका होता है और अपनी मियोटिक डिवीजन पूरी फुलफिल कर चुका होता है. ठीक है. मतलब कि ये पूरा चल तो रहा है प्राइमरी oocytes,
प्राइमरी oocyte चल रहा है, इसके ऊपर लेयर पे लेयर लगती जा रही है। जो टर्शरी फॉलिकल होता है यहाँ तक मियोटिक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुकी होती है। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। ये जो एंट्रम वाला पार्ट है ये बनाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक पोलर बॉडी भी, पोलर बॉडी। ठीक है। सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. At present we are not certain about this, मतलब पोलर बॉडी के बारे में हमें कुछ उसका ऐसा खास फंक्शन नहीं पता है। The tertiary follicle further changes into mature follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida. टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफिन फॉलिकल में, क्योंकि और चेंजेस होते हैं उसमें। और ग्राफिन फॉलिकल जब सेकेंडरी oocyte बन जाता है, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद वो एक और मेम्ब्रेन क्रिएट कर लेता है सेकेंडरी oocyte, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जो डिसॉल्व करने के बाद ही स्पर्म अंदर एंट्री ले सकते हैं। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ग्राफिन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल है और इससे अब एग पूरी तरह से बाहर आ सकता है, और पूरी तरह से बाहर आने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये देखो, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है oogenesis। प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी पे माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने हैं? 46। मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, कितने हो गए? N 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? स्पर्मेटिड्स N ही है, क्योंकि अब होगी सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन इक्वेशनल होती है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। उगोनिया प्राइमरी oocyte बनाता है माइटोसिस डिफरेंशिएशन से। प्राइमरी oocytes आपके कब बन जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है। फीटल स्टेज में हो जाते हैं, 46 रहेंगे। इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है ओव्यूलेशन से पहले, मतलब प्राइमरी oocytes किस में? ग्राफिन फॉलिकल जनरेट कर लेता है अंदर, और वो किस में टूट जाते हैं? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte आपका मेच्योर फॉलिकल है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, जो कि क्या रिलीज करता है? ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये ओवम 23 और आपका सेकेंडरी oocyte भी 23, क्योंकि पहले हो रहा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन आपकी इक्वेशनल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज सबको पता होता है। यहाँ देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और आपका ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है, जो थिक हुई हुई होती है, वो शेड हो जाती है। तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनस मेंस्ट्रुअल फेज में आएगा, 3 to 5 डेज चलता है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हो गई। मेंस्ट्रुएशन होने के बाद अब दूसरा वाला जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस करेगा। एग प्रोड्यूस करने के बाद पहले फॉलिकल्स भी बनने पड़ेंगे, फॉलिकल्स बनेंगे तभी तो एग प्रोड्यूस होगा ना, एग बाहर आएगा। तो फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल तक का काम कहाँ होता है? फॉलिकुलर या फिर पॉलीफ्रेटिव फेज में। इसके बाद क्या होना है? एग अंदर पूरा बन गया, अब क्या होना है? ओव्यूलेशन होना है, मतलब कि 6 से 12 डे तक क्या चलता है? फॉलिकुलर फेज। 13 से 14 डे में होनी है ओव्यूलेशन, मतलब कि एग रिलीज। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर, तो वो होती है ओव्यूलेटरी फेज, मतलब कि ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद वेट भी करना है स्पर्म का, उसके बाद उसको नीचे भी आना है, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होगा तो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम इज डीजनरेटेड ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल जब डीजनरेट हो जाता है, ओवर रिलीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वो होता है ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज। फॉलिकुलर बनने हैं, फॉलिकल्स बनने, दैट मीन्स पॉलीफरेटिव फेज, और ल्यूटियल फेजेस कुछ सिक्रीट हो रहा है, दैट मीन्स सिक्रीटिव फेज। जब फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है तो उसके लिए चाहिए हमें हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। यहाँ पे FSH गया होता है नीचे, FSH चाहिए हमें फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकल्स बनाने हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के टाइम पे। LH हाईएस्ट पीक पर होता है, LH सर्ज इसको बोलते हैं, LH सर्ज। ठीक है। LH सर्ज हो गया होता है, FSH भी बढ़ गया होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे आपके ईस्ट्रोजन भी बढ़ गया होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन डाउन चल रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी।
अगर प्रेगनेंसी है तो उसका मेंटेनेंस कराना, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करना, ठीक है। ल्यूटियल फेज में LH और FSH का काम हो चुका है दोनों का, ये हो जाते हैं डाउन और आपके प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसको क्या लग रहा है, ओवा रिलीज हो गया, स्पर्म आएगा तो प्रेगनेंसी होगी तो प्रोजेस्टेरॉन काम करना शुरू हो जाता है, साथ में ईस्ट्रोजन भी काम करता है। ये है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। The reproductive cycle in the female primates, monkey, apes, and human beings is called menstrual cycle. The first menstruation began at puberty and is called menarche. In human female, menstruation is repeated on an average of 28 to 29 days, and the cycle even starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. The ovum is released ovulation during the middle of each menstrual cycle. The major events of the menstrual cycle are cycle start with menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of the uterus and is blood vessels which form liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be inductive of pregnancy. However, it may also be caused due to some underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become fully mature Graafian follicle, and simultaneously, the endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. पिट्यूटरी हार्मोन थे LH और FSH, और ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से थे हमारे पास, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ओवरीज से जो रिलीज हो रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है, क्योंकि ओवरी से रिलीज होता है डीजनरेटेड ग्राफिन फॉलिकल। डीजनरेटेड ग्राफिन फॉलिकल क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है दो हार्मोन जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। पिट्यूटरी इन इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स सिक्रीट करती है FSH और LH, ठीक है। पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन दोनों पता चले। द secretion of gonadotropins LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle. Rapid secretion of LH leading to maximum level during the mid-cycle is called LH surge. Induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. The ovulatory phase is followed by luteal phase, during which the remaining part of the Graafian follicle transform into corpus luteum. The corpus luteum secrete large amount of progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. Such an endometrium is necessary from implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy. अभी बताया मैंने, progesterone is for maintenance of pregnancy. During pregnancy, all the event of the menstrual cycle stops and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes deintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. In human, the menstrual cycle ceases at around 50 years, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is the indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause. ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपका मेन था एरिया रिप्रोडक्शन का, वो अब तक हमने कंप्लीट कर लिया और अभी हमने हार्डली 30-35 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन आपको पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवा का मिलना एक जाइगोट बनाने के लिए, और इम्प्लांटेशन होता है वो जो जाइगोट बना है वो आगे टूट के सेल्स, एक सेल से बहुत सारे सेल बनाएगा और जब बहुत सारे सेल हो जाएंगे तो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ sperm with ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperm. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome helps the sperm enter the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of meiotic division of secondary oocyte. The secondary meiotic division is unequal and result in the formation of second polar body and haploid otite. Soon, the haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together to form zygote. ये आपका कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि मेल से XY आता है, फीमेल से XX आता है, तो जो वो कहते हैं कि बेबी बॉय हुआ है तो मदर की गलती है, तो मदर की गलती नहीं होती है। बेसिकली किसी की भी गलती नहीं होती है, इट इज़ अ चांस फैक्टर। जो भी आ रहा है दैट इज चांस, बाय चांस, ठीक है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, फिर भी ये बताया गया है कि जो मदर के पास होता है वो XX होता है और मेल के पास XY होता है। तो अगर Y मेल देगा तभी बॉय होगा, अगर मेल ने X दिया तब गर्ल होती है, ठीक है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres.
एक जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है जाइगोट फिर आगे डिवाइड होता है 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, 16 में, ऐसे चलता रहता है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ये देख रहे हो, इसने फर्टिलाइज किया, 2 में डिवाइड हुआ, 4 में डिवाइड हुआ, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपका क्लीवेज खत्म ना हो जाए। ये बहुत सारे में बनना, जो 16 सेल स्टेज होती है उसको हम कहते हैं मॉर्यूला। द मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस होती है 32 सेल स्टेज और मॉर्यूला होती है 16 सेल स्टेज। Move further into uterus. The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast inner cell mass. जो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें अंदर लेयर्स होती हैं 2, जो ये लगी होती है बाहर वाली इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और अंदर होती है इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। जो बाहर वाली लेयर होती है ये होती है अटैच बाहर किससे, जो यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, और अंदर वाला एम्ब्रियो बना रहा होता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and leads to pregnancy or embryonic development. After implantation, finger-like projection appears on the trophoblast called chorionic villi, which surrounds by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become integrated with each other and jointly form a structure and functional unit between the fetus and the maternal body is placenta. जो ट्रोफोब्लास्ट था उसमें विलाई फॉर्म हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और ये कोरियोनिक विलाई जो होता है आपका एक लेयर बना देता है एम्ब्रियो और मदर के बीच में, जिसको हम बोलते हैं प्लेजेंटा। द प्लेजेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू umbilical cord which help in transport of substance and to and fro embryo. Placenta also act as endocrine tissue and produce several hormone like HCG, human chorionic gonadotropin, HPL, human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. In later phase of pregnancy, hormone relaxin is also secreted by ovary. जो ओवरी के हॉर्मोन्स हैं कौन से हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी का कुछ फेज कंटिन्यू हो जाता है। जो आपका प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा एंडोक्राइन हार्मोन की तरह कब एक्ट करता है, क्योंकि वो रिलीज करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। HCG, HPL और रिलैक्सिन ये सब प्लेजेंटल लैक्टोजन मिल्क से रिलेटेड है। गोनाडोट्रोपिन, कोरियोनिक, ये सब आपका विलाय फॉर्मेशन, ये सब हार्मोन कब चाहिए, जब प्रेगनेंसी होगी। तो HCG, HPL और रिलैक्सिन produced in women only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormone, estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. increase several folds in the maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother, and maintenance of pregnancy. Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between ectoderm and endoderm. These three layers give rise to tissue organ in adult. It need to be, देखो ये सेल है, बाहर वाला अंदर वाला, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म और ये है मीसोडर्म। ये है एक्टो और अंदर वाला एंडो, ठीक है, 3 लेयर होती है। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ। 9 मंथ में क्या क्या होता है, पहला तो होता है फर्स्ट मंथ में आपका एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस लिसनिंग हार्ट साउंड। उसके बाद सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स और डिजिट आ जाते हैं। 12 वीक में मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर में आपके मेजर ऑर्गन आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, और वो भी सब डेवलप हो चुके होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब आता है, जब अपीयरेंस ऑफ हेयर आता है, कहाँ पे, हेड पर आएगा, और जनरली जो हेयर डेवलप होते हैं वो आपके सेकेंड टाइमेस्टर में होते हैं या फिर 5th मंथ में। और 24 वीक्स मतलब सेकेंड टाइमेस्टर के एंड में क्या होता है, पूरी बॉडी हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाती हैं, और 9th मंथ में प्रेगनेंसी के फीटस फुली डेवलप हो जाता है, रेडी फॉर डिलीवरी होता है। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन होता है जब पूरा 9 मंथ का पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद जब बेबी बाहर आता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। और जो 9 मंथ के बीच का पीरियड होता है जब बेबी डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं गेस्टेशन। ये होता है गेस्टेशन पीरियड और वो होता है पार्चुरेशन, ठीक है। Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originates from the fully developed fetus and the placenta, which induces mild uterine contraction called fetal ejection reflex. This trigger release of oxytocin from maternal pituitary. Oxytocin acts at the uterine muscle and cause stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin.
The stimulatory relax between the uterine contraction and oxytocin secretion continue, resulting in strong and strong contraction. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal or parturition. ये देखा हमने. और जैसे ही बेबी बाहर आता है, लैक्टेशन होता है, जब बेबी को फीड करना होता है तो मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमोरी ग्लैंड से, और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल डे पे उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम. और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बेबी को ये देना ही देना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिल सकती, वो फर्स्ट मिल्क से ही मिलेगी. इसको हम येलो मिल्क भी कहते हैं, कोलेस्ट्रम. ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी. और ये था आपका रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. जैसे जैसे मैं पढ़ती गई हूँ, जैसे जैसे मैंने साइड में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए गए हैं, वो ध्यान रखने. एक बार फिर से ये लेक्चर खत्म हो गया, अब आप फिर से एक बार बैठो, एक बार रिवाइज करो उस चैप्टर को, और देखना आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ लिटरली कवर हुई है इसमें, और अब आप क्वेश्चन ईजिली लगा सकते हैं. ये एक रिविजन का बेस्ट तरीका है. ठीक है. 45 मिनट्स मैंने कहा था, 45 मिनट्स में मैंने खत्म कर दिया चैप्टर, और आपको अच्छे से समझा के ख़त्म किया. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपने अभी तक रहता है कि आपको नहीं समझ आया इसमें, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर जाना, और लेक्चर कैसे लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ. थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए. डिटेल्ड वीडियो भी डालूंगी, पहले अभी आपका एक बार रिविजन की जो वीडियोज़ हैं ये डाल दूँ, उसके बाद आपकी डिटेल वीडियोज़ तो डालेंगे ही डालेंगे. ठीक है. ये आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ. टिल देन, please do comment, do like and subscribe the channel. Thank you.